रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा ने इसको अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? यह आरआरबी 2004 में और अन्य एग्जामों में कई बार आ चुका है। यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हुआ फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 में हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है वेनिगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका आंसर है 13। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है 284 लोगों ने सब इस पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और अब लगभग 426 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे लगभग। क्वेश्चन नंबर 14 है किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में शुरू हुआ? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है स्वराज पार्टी ने 1924 में किया और यह भी कई एग्जामों में कई बार आ चुका है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 19
1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। इसका आंसर है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया था। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और 12 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान ने किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी है। तो इसका आंसर है प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 21 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है। इसका आंसर है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। इसमें जो सरकारें हैं किसी भी एक ही धर्म को नहीं अपनाएंगे, इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणतंत्र होता है। इसका आंसर है, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना होता हो। जो वंशानुगत का मतलब है कि जहां राजा का पुत्र राजा ही बने, वैसा अपने भारत में नहीं है। यह स्वतंत्र गणतंत्र है, क्यों इसमें हर 5 वर्ष में अपने नेता चुनने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्योंकि हमारे भारत में राज्य अलग अलग राज्यों का चुनाव अलग अलग तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो यह है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो यह 1976 में किया गया था। ये संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रथम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है। तो इसका आंसर है भारत। भारत का जो संविधान है यह लचीला और कठोर है और सबसे अन्य देशों से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान कैसा है। कठोर और लचीला है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो इसका आंसर है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। यह भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यह भी कई एग्जामों में देखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो इसका आंसर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। और ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो यह ली गई है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या होती है। तो इसका आंसर है 18 वर्ष होती है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। इसका आंसर है धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। यह भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आने वाले एग्जामों के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसका आंसर है कनाडा ने सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में है 12 अनुसूची हैं। इसमें 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1952 में जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1972 में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें भाषाएं हैं 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो यह अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं और नागरिकता है 5 से 11 जो शुरू के अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है? इसका आंसर है अनुच्छेद 248। यह भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। यह कई एग्जामों में आया हुआ है और जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं यह सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही होती हैं, ना कि राज्य सरकार के पास होते हैं। इस पे जो निर्णय लेते हैं वह केंद्र सरकार ही निर्णय लेती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 52 में है। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जो एग्ज़ामों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएं, जिससे कि आप लोगों का भविष्य संवर जाए।